नमस्कार दोस्त, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का चैप्टर नंबर 2 और भारत की भूगर्भिक संरचना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पैंजिया और पैंथालासा कह रहा है कि पैंजिया और पैंथालासा आज से करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महादेश अर्थात सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे, चिपके हुए थे। इस स्थलखंड को अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया नाम दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा नाम दिया था? पैंजिया। पूछेगा कि पैंजिया किसने नाम दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। पैंजिया के चारों ओर जो स्थल या जो सागरीय महासागरीय भाग था उसे पैंथालासा कहा जाता था। ये सब किसने कहा था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। देखिए ये जो चित्र में दिया हुआ है वही है। कह रहा है कि ये जो टोटल मान लिया जाए कि पूरा विश्व है, ये टोटल, ठीक है, गोल। ये जो ये स्थल भाग दिखाई दे रहा है इसे पैंजिया कहते थे, जो एक ही साथ सब जुड़ा हुआ था। और इसके जो सब और बाकी बचे हुए भाग जो जल बच गया उसे क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। ठीक है ना जी। अब जब क्या कह रहा है कि भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा यानी जो लॉरेशिया है गोंडवाना के विभाजन से प्रारंभ होता है। कह रहा है भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया यानी अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। पैंजिया का विभाजन और विखंडन इस प्रकार है, जैसे कि पहला हो गया अंगारा लैंड जिसको लॉरेशिया कहते हैं। इसके अंतर्गत यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड आता है। अंगारा लैंड के भाग कौन कौन सा हो गया? जो उत्तरी साइड में हुआ, टूट करके उत्तरी भाग में हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और ग्रीनलैंड, ठीक है। जबकि गोंडवाना लैंड का भाग प्रायद्वीपीय भारत हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। भारत भी पूछता है कि भारत किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भारत भाग है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत के भूगर्भिक संरचना का समय मापक्रम क्या है? कह रहे हैं समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश के विभाज्य विभिन्न भागों में मिलने वाले चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय भाग, उत्तरी भारत की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदान। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। आउट कर रहा है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो यह गोंडवाना का ही एक भाग है, माने गोंडवाना का ही एक भाग है। कौन? जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रीकैम्बियन काल में के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो अब नीस या शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना चट्टानों के निम्न क्रम से हुए हैं। पहला, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें में क्या है कि ये प्राचीन एवं प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस एवं शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। बुंदेलखंड नीस व बेलसारी नीस, बुंदेलखंड नीस व बेलसारी नीस सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि आर्कियन क्रम में चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। पूछ देता है कि किस क्रम के चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा जिसमें आर्कियन क्रम के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान आ गया। ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। धारवाड़ क्रम में भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं, आर्कियन क्रम में भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। कह रहा है कि धारवाड़ जो है कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेलसारी जिला, अरावली, सरेनी, बल्लाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती है। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलता है। लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण एवं इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। अब आ रहा है तीसरा, कुडाप्पा क्रम की चट्टान। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपारदन व निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है, मतलब इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता है। तो किसको में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आर्कियन क्रम के चट्टान में जो पहले देखें, फिर हो गया कि धारवाड़ क्रम के चट्टान, इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता है, और कुडाप्पा क्रम के चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। कह रहा है कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, पापा घानी व चेय्यार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलते हैं, ठीक है।
अब चौथा में आ रहा है बिंदकर्म की चट्टानें। बिंदकर्म की चट्टानें कुडाप्पा क्रम की चट्टानों के बाद के चट्टान निर्मित हुए हैं। कह रहा है बिंदकर्म की जो चट्टान है पहले कुडाप्पा क्रम के हो गया, उसके बाद में बिंदकर्म की चट्टानें का निर्मित हुआ, उसी का एक भाग है। कह रहा है इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बिहार के सासाराम के क्षेत्र तक है। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक ही इसका विस्तार है। बिंदकर्म के परत चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन का ट्रैप से ढका है। अब नेक्स्ट है 5वां नंबर की गोंडवाना क्रम की चट्टान। एक चट्टान क्या है, ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अत्यधिक हुआ है। ठीक है, ये है चट्टानें कोयले। ये चट्टानें जो है कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिलता है। कहेगा कि किस क्रम के चट्टान में कोयला मिलता है, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे अधिक 98% कोयला मिलता है। ये परत चट्टानें हैं, इनमें मछलियाँ व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर महानदी और गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप होता है। ठीक है ना। कोयला किस चट्टान में मिलता है, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में मिलता है। कोयला के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम। ये जीवाश्म चट्टान होता है। ठीक है ना जी, कोयला मिलने के कारण जीवाश्म हो गया। इसमें दामोदर महानदी और गोदावरी उसके सहायक नदियाँ भी इसका सर्वोत्तम उदाहरण हो गया। छठा है दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में हुआ है। या इस संदर्भ में इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी का दरारी उत्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से आच्छादित हो गया है। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर, कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्ट लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इसी से भी पहले जुरैसिक कल्प में हुआ था। ठीक है ना जी, राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरैसिक महाकल्प में हुआ था। उत्तर की विशाल पर्वतमाला को देखेंगे। उत्तर की विशाल पर्वतमाला जो है भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंब भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के गुजारकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसंतति सिद्धांत, ठीक है ना जी, कहेगा भूसंतति का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोबर ने दिया था। तो इसी के निर्माण में, हिमालय पर्वत का निर्माण में भूसंतति सिद्धांत जो है एवं मोर्गन का आइजैक का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिकमान है। ठीक है ना जी। कह रहा है कोबर ने भूसंतति को पर्वतों का पालना कहा है। ये भूसंतति लंबे संकरे व छिछले जलीय भाग है। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिज नामक भूसंतति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड के दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। ये दोनों भूमि के अवसाद टेथिज भूसंतति में क्रमिक रूप से जमा होते रहे और इन अवसादों को क्रमशः अवतल होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ, जिसमें क्यूनलून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हो गया। बलन के अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। कह रहा वर्तमान में मोर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की उपयुक्त व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व यह भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिससे टेथिज के अवसादों में बलन पड़ने पर एवं हिमालय का प्रारंभ हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट कर रहा है कि सेनोजोइक महाकल्प के इयोसिन व ओलिगोसिन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसिन कल्प में पोतवार के क्षेत्र अवसादों के बलन के लघु हिमालय बना। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के बलन के से प्लाइस्टोसीन कल्प में हुआ। मैंने कह रहा है कि हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है वो किस काल में बना, तो प्लाइयोसिन युग में बना। ठीक है ना जी। और क्वाटरनरी अर्थात नियोजोनिक महाकल्प के प्लीस्टोसिन व होलोसिन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। हिमालय एक युवा पर्वत है, ठीक है न, जिसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर होने वाले मार्ग परिवर्तन एवं पीरपंजाल में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान
के अभी भी जारी करने की ओर संकेत करते हैं। कह रहा है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में देखते हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है वो प्लेस्टोसीन नियोजोइक पहले फिर से इनका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लेस्टोसीन या होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिज भू संतति के निरंतर संकरा व छिछला होने एवं हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जड़ों को बांगल और नए जड़ों को खादर कहते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेश के दब जाने से कोयले और पेट्रोलियम के क्षेत्र में निर्माण हुआ। ठीक है ना जी। नेक्स्ट कह रहा है, अब नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड हम लोग याद देखे थे, तो प्रायद्वीपीय भारत, ऑप्शन नंबर ए हो गया। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान है। तो हिमालय के निर्माण में सबसे अधिक मान कौन सा है, तो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन कैट हो गया। इनमें से कौन कथन सही है। तो भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना का एक खंड है, पढ़ लेते हैं इसको, कि भारत का दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना का एक खंड है। तो हाँ, गोंडवाना का ही एक खंड है, ठीक है ना जी। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। हाँ जी, दक्षिण भारत दक्षिणी पठार औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। हाँ सही है, उपयुक्त कथन सभी सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। हाँ सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। हाँ ये भी सही है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। हाँ, हिमालय का सबसे पुरानी भाग है जो भारत का सबसे पुराना भूखंड नहीं है, भारत का नवीनतम भूखंड है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, गलत है। मालवा पठार अरावली और विंध्य हिमाचल के बीच में स्थित है, ये भी सही था। मैंने एक ए बी और डी सही है और सी गलत हो गया। कह रहा है विचार कीजिए कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप जो है स्थलखंड के रूप में एकत्रित किया, जिसे पेंजिया कहा जाता था। ये भी सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग था जिसे पैंथालासा कहा जाता है। ये भी सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया। हाँ ये भी सही है। मैंने 1, 2, 3 सभी सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है या महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है। तो ये हो गया लॉरेंसिया या अंगारा लैंड का हिस्सा कहेगा तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ठीक है, एशिया, यूरोप और सभी इनमें से हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि गोंडवाना में विंध्य खंड किस युग में प्रारंभ हुआ। गोंडवाना में विंध्य खंड किस युग में प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। तो गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ। भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, किसके कहा जाता है। तो वैसा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा है, नहीं, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ स्थल से मिलता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो कह रहा है नेक्स्ट कि चट्टान के विकास को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो चट्टान के विकास के कालानुक्रम अगर देखेंगे तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान होता है। आर्कियन के बाद में क्या होता है, डी से हो गया धाड़बार क्रम के चट्टान, आर्कियन, धाड़बार, फिर हो गया कुडप्पा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, बिंद, तब फिर गोंडवाना हो जाएगा। तो देखेंगे पहले 3 हो गया, ठीक है ना जी। आर्कियन यहाँ लिखा हुआ ADKBG मैंने आर्कियन क्रम के चट्टान, फिर डी से हो गया धारवाड़, के से हो गया कुडापा, बी से हुआ बिंद, जी से हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये अपना कालक्रम अनुसार सही ढंग से। तो देख लेंगे ऑप्शन जो भी मिलेगा। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो जीवाश्म का अभाव आर्कियन चट्टान में भी पाया जाता है, कुडापा में भी, इसे दोनों में जीवाश्म का अभाव पाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो सिंधु जो क्षेत्र जो है वह मरुस्थल है, थार मरुस्थल उधर जाता है ना जी। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है तो वो टेथिज भू संतति से हुई है। पहले टेथिज नामक वहाँ पे भू संतति था, उसी के भू संतति से हिमालय नामक पहाड़ का उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो देख लेंगे आर्कियन क्रम के प्रथम हो गया, उसके बाद में डी से धाड़वार हो गया,
के से फिर कौन है, कुडप्पा हो गया, बी से बिंद हो गया, जी से गोंडवाना हो गया। तो सबसे नवीनतम कौन हो गया, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान हो गया। सबसे प्राचीनतम कहते, सबसे पुराना कहते तो ये आर्कियन क्रम के चट्टान हो जाता। और सबसे नवीन हमको पूछ रहा है, कौन सा नवीनतम है, माने नया है, तो जी यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का शैल का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का शैल का निर्माण हुआ है। ये किस काल में हुआ है, तो ये हुआ प्लास्टिटोसिन युग में हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है, तो लघु हिमालय स्थित है वो हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। ठीक है, बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, तो इसको देखेंगे कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सही बात है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, हाँ ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है, नहीं पश्चिमी तट का नहीं, पूर्वी तट का हुआ है। ठीक है ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शिला कलम कोयला का बृहत्तम भंडार, हाँ गोंडवाना में कोयला 98% कोयला मिलता है। तो ये कौन सा असत्य हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी है जो असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। गोंडवाना के टूटने का क्रम कब से प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा जुरैसिक काल के। गोंडवाना कब से टूटा है, तो जुरैसिक काल से हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमकीय समूह कौन सा है, तो भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमकीय समूह कौन सा है, तो गोंडवाना क्रम के हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे है कि भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, किस तरफ सरका है, तो उत्तर की तरफ सरका है। भारतीय स्थल पिंड किस तरफ सरका है, उत्तर साइड में सरका है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। कह रहा है कि दक्कन का जो ट्रैप है वो किस काल का है, तो क्रिटेशियस आदि नूतन है। ठीक है ना, दक्कन का ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन हो गया। पश्चिमी घाट जो है, तो पश्चिमी घाट जो हो गया उत्तर नूतन हो गया। ठीक है ना जी। और तीसरा में अरावली जो है, अरावली हो गया प्री कैरिबियन काल का हो गया। नर्मदा एवं ताप्ती जो जलोढ़ निक्षेप है वो अत्यंत नूतन काल का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है, कब हुआ, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण जो हुआ है ये हुआ है प्लायोसिन नहीं देगा तो सेनोजोइक मारना है। पहले प्लायोसिन देगा तो प्लायोसिन को देखना, प्लायोसिन नहीं है तो सेनोजोइक मारना है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था, तो उसे हम भारतीय को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, उसी का भाग था। गोंडवाना लैंड का भाग है भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है ना जी, मेडागास्कर वगैरह सब किसका भाग है, तो विशाल भूखंड कौन सा भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और है नहीं, खत्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी के पास पहुंचाइए। महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के आएंगे, डेली एक सीरीज। ठीक है।